हेलो दोस्तों। मैप में देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम हैं अफ्रीका में। अफ्रीका वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जिसमें बहुत बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट कल्चर्स और रिच हिस्ट्री है। यहाँ बड़े सवाना से लेकर घने रेन फॉरेस्ट तक हैं। लायंस, एलिफेंट्स और जेब्रास जैसे एनिमल्स मिलते हैं। इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स और लैंग्वेजेस हैं। हर एक के अपने यूनिक ट्रेडिशंस और कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं, जैसे आर्ट, म्यूजिक, डांस और फूड। अफ्रीका के डिफरेंट रीजन्स में कल्चरल एक्सप्रेशंस बहुत अलग हैं, जो इसके रिच और डाइवर्स हिस्ट्री को दिखाते हैं। कुछ जाने माने ट्राइब्स हैं, ज़ूलू, बर्बर और योरूबा। आज भी बहुत से अफ्रीकन कल्चर्स अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स को फॉलो करते हैं, जिसमें रिचुअल्स, सेरेमनीज और स्टोरी टेलिंग शामिल है। अफ्रीका को ह्यूमन काइंड का बर्थ प्लेस माना जाता है और यहाँ से सारे ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन आए हैं। इसके अलावा अफ्रीका अपनी डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, जिसमें बिग 5 शामिल है, जो कि है लायंस, एलिफेंट्स, राइनोज, लेपर्ड्स और बफेलो। इसके अलावा जिराफ, जेब्रास और हिप्पोस जैसे और भी बहुत से एनिमल शामिल हैं। यहाँ के डिफरेंट इकोसिस्टम में बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। अफ्रीका में किसी भी और कॉन्टिनेंट से ज़्यादा वैरायटी के बड़े हूफ्ड मैमल्स हैं। हूफ्ड यानी कि खुरदार। और आज हम जिस जानवर के बारे में बात करने वाले हैं वो इन बिग 5 में से एक है, वो है अफ्रीकन बफेलो। तो अफ्रीकन बफेलोस बड़े और तगड़े बोवीड्स हैं जो अफ्रीका में मिलते हैं। ये अपनी मजबूत बॉडी, भारी हॉर्न्स और खुरदरे काले या भूरे बालों के लिए मशहूर हैं। ये अलग अलग जगहों जैसे कि सवानास, वुडलैंड और रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। ये हर्बीवोर होते हैं, मतलब ये ज़्यादातर घास और दूसरे प्लांट्स खाते हैं। बड़े बड़े झुंडों में रहते हैं और अपनी हिफाजत के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ये बिग 5 एनिमल्स में से एक हैं। शेर, तेंदुआ और हाइनास इनके बड़े शिकारियों में से हैं। पर इनकी एक खासियत है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। हम सोचते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी ये सब इंसानों की देन है, पर क्या हो अगर मैं आप सबको बताऊं कि जानवरों में भी, खासकर अफ्रीकन बफेलोस के झुंड में भी ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इकोलॉजिस्ट हर्बर्ट प्रिंस ने जब इन बफेलोस के बिहेवियर को स्टडी किया और जो पाया वो बहुत ही मज़ेदार है। प्रिंस ने देखा जो बड़ी समझदार फीमेल एडल्ट बफेलोस होती हैं वो मिलकर डिसाइड करती हैं कि झुंड किधर जाएगा। ये एक तरह का वोटिंग सिस्टम है। जैसे अपने यहाँ इलेक्शन होता है, वैसे ही ये एडल्ट फीमेल बफेलोस अपने पसंद के डायरेक्शन बताती हैं और जिधर सबसे ज़्यादा वोट होता है झुंड उधर ही चल पड़ता है। अब जानते हैं कि ये वोट होते कैसे हैं। फीमेल अफ्रीकन बफेलोस जब आराम कर रही होती हैं तो एक तरह का वोटिंग बिहेवियर दिखाती हैं। आराम के टाइम पर वो उठती हैं, थोड़ा इधर उधर चलती हैं और फिर से बैठ जाती हैं। वो जिस डायरेक्शन में उन्हें लगता है कि जाना चाहिए उस तरफ फेस करके बैठती हैं। लगभग 1 घंटे तक ऐसा ही हिलने डुलने के बाद वो उस डायरेक्शन में चलती हैं जो वो डिसाइड करती हैं। पर ये सिस्टम इतना बढ़िया क्यों? ये इसलिए है क्योंकि इन फीमेल बफेलोस को अपने एरिया का, अपने आसपास का सब पता होता है। खासकर जब सूखा पड़ता है, पानी और घास की कमी होती है, तब ये एक्सपीरियंस वाली एडल्ट फीमेल बफेलोस ही झुंड को सही रास्ते पर ले जाती हैं। उनका सीखा हुआ, उनका एक्सपीरियंस पूरे झुंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सलाह। उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए मायने रखता है। तो देखा आपने, इन बफेलोस का ये सोशल स्ट्रक्चर हमें सिखाता है कि मिलकर फैसला लेना यानी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और सीखा हुआ एक्सपीरियंस किसी भी समाज के लिए, चाहे वो इंसानों का हो या जानवरों का, बहुत ज़रूरी होता है। ये सिर्फ इंसानों की चीज़ नहीं बल्कि नेचर में भी ऐसे कई कमाल के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं।